Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Ford Academy. This is our हिंदी लेक्चर वामिका हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास थर्ड। तो बच्चों आज की हिंदी की तासिका है और इस तासिका में हम अपना अगला पाठ 8वां आज़ादी का नन्हा दीवाना इसके बारे में जानकारी लेंगे। एक बहुत ही देशभक्त इसे भगत सिंह के बचपन पर आधारित एक पाठ है। इस पाठ से कुछ कौशल स्किल्स हम सीखेंगे। यह है भगत सिंह जी का पिक्चर्स, उनका फ़ोटो। आज़ादी का नन्हा दीवाना। आज़ादी मतलब फ्रीडम, नन्हा मतलब छोटा सा, दीवाना मतलब उसे जिसे आज़ादी चाहिए, उसके लिए पागलपन है। किसी भी हालत में उसे आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए अंग्रेज़ों से। तो इस पाठ का जो भी कौशल है उसमें है आज़ादी का महत्व आपको समझाना है। महिलाओं की आज़ादी प्राप्ति में महत्वपूर्ण सहभागी जो महिलाएं हैं उनकी आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है ये हम सीखेंगे। और ऑब्वियसली बालक भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों को हमें समझना है, उनका देश प्रेम के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो चलो पहले इस पाठ की रूपरेखा इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। बड़ों की तरह बच्चों को भी आज़ादी का प्रेमी होना चाहिए। मतलब ये जो आज़ादी का नन्हा, मतलब इस पाठ में नन्हा भगत सिंह उनके विचार दिखलाए गए हैं। भगत सिंह का पंजाब के लायलपुर में पैदा होना, मतलब भगत सिंह पंजाब के लायलपुर में पैदा हुए हैं, ये इस पाठ में बताया गया है। उनके पिता का नाम क्या था वो बताया गया। उनके पिता का नाम था किशन सिंह। वो भी देश के स्वाधीनता संग्राम में उनका भी योगदान था। और बालक भगत सिंह उनके पिता के साथ खेत में जाते थे। एक दिन तिनके उठाकर खेत में वो बोना चालू कर देते हैं। पिता जब भी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो बच्चा भगत सिंह, क्या कर रहे हो, तभी भगत सिंह बोलता है बंदूकें बोना उसने बताया है। जो भी तिनका वो बो रहे थे वो बोलते हैं कि मैं बंदूक बो रहा हूँ दुश्मन को भगाने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। मतलब इतने बचपन में जब ही नन्हा था तभी उससे आज़ादी की दीवानगी उस पर छाई हुई थी, उसे आज़ादी चाहिए थी। मतलब भगत सिंह का बचपन से ही अंग्रेज़ों से घृणा करना, बड़े होकर फिर अंग्रेज़ों को भगाने की वो जी जान से मेहनत करते हैं और देश सेवा में अपना बलिदान देते हैं। बच्चों ये जो पाठ है ये आपको पढ़ाई में दिया है, इसका एक उद्देश्य है देशभक्ति की भावना से आपको ओतप्रोत करना है। देशभक्ति अपने अंदर होनी ही चाहिए। अपने देश के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए, आज़ादी की महिमा का गुणगान करना चाहिए और भगत सिंह के बलिदान को हमें याद रखना चाहिए। तो बच्चों चलो अपना पाठ हम एक बार पढ़ लेते हैं और फिर उसका अर्थ जान लेंगे। बड़े लोगों की तरह बच्चे भी आज़ादी के दीवाने होते हैं। कोई भी प्राणी गुलामी स्वीकार करना पसंद नहीं करता। बच्चे तो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करते। बच्चों आज तुम्हें भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में बताता हूँ। जिन्होंने ये पाठ लिखा है वो लेखक बताते हैं हमें कि बच्चों आज हम आज़ादी की लड़ाई के बारे में जानकारी लेंगे। मैं आपको बताता हूँ।
पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। बूढ़े बड़े महिलाएं सब ने भाग लिया था, फिर बच्चे क्यों पीछे रहे। आज हम उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे के बचपन की घटना के बारे में जानेंगे। पंजाब के लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, में सरदार किशन सिंह के घर एक अमूल्य रत्न का जन्म हुआ। देश के स्वतंत्रता संग्राम में सरदार किशन सिंह का पूरा परिवार भाग ले रहा था। उनके पिता तथा दोनों भाई जेल में थे। जिस दिन बालक का जन्म हुआ, मतलब भगत सिंह का, यह है भगत सिंह जी का फोटो, वो ऐसे दिखते थे। जिस दिन बालक का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और दोनों भाइयों को जमानत मिल गई। बच्चे को भाग्यशाली माना गया और दादा दादी ने नाम रखा भगत सिंह। जब भगत सिंह 3 साल के थे तब अपने पिता के साथ खेत पर गए। कभी 3 साल में पिता अपने क्रांतिकारी मित्र के साथ स्वतंत्रता संग्राम पर बातचीत करने में व्यस्त थे। बालक भगत सिंह काफी देर तक ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनता रहा, फिर वह खेल में मस्त हो गया। थोड़ी देर बाद पिता का ध्यान भगत सिंह पर गया तो देखा भगत सिंह छोटे छोटे तिनके उठाकर खेत में बो रहा था। भगत सिंह को देख पिता ने खुश होकर पूछा, बेटा क्या बो रहे हो? भगत सिंह ने बड़े मासूमियत से कहा, पिताजी बंदूकें बो रहा हूँ, इनमें से अंग्रेज़ों को मार भगाएंगे। देखिए 3 साल में ऐसी सोच थी भगत सिंह जी की, जो देशभक्त हो गए, शहीद हो गए अपने देश के लिए। 3 साल के बेटे की तोतली तथा भूली बातें सुनकर किशन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि क्रांतिकारी परिवार में एक नए क्रांतिकारी ने जन्म लिया है। भगत सिंह बचपन से ही अंग्रेज़ों से घृणा करने लगे थे। आप देखते हो यहाँ पे ये जो बच्चा यहाँ पे कुछ बो रहा है और बोल रहा है अपने पिताजी से कि मैं यहाँ पे बंदूकें बो रहा हूँ। ये है भगत सिंह बचपन के और ये है उनके पिताजी। आगे लेखक लिखते हैं, जब भगत सिंह स्कूल जाने लगे तब कई बार कक्षा में बच्चे चर्चा करते कि बड़े होकर उन्हें क्या बनना है। तब कोई बच्चा कहता मैं तो बड़ा होकर किसान बनकर खेती करूँगा, कोई कहता है मैं नौकरी करूँगा, तो कोई दुकानदारी करना चाहता था। भगत सिंह सब की बात सुनकर बोलते हैं, ये भी कोई काम है, मुझसे पूछो मैं क्या करूँगा। तब दोस्तों ने पूछा, चलो तुम बताओ बड़े होकर क्या बनोगे। उनका जवाब था, मैं बड़ा होकर अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालूंगा। भगत सिंह ने बचपन में जो कुछ भी कहा उन्होंने बड़े होने पर भी उसे याद रखा। अंग्रेज़ों को अपने देश भारत से निकालने के लिए भगत सिंह ने अपने प्राणों की भी बलिदान दे दिया। इस पाठ के कठिन शब्द है गुलामी। गुलामी मतलब किसी के अधीन काम न करना। अमूल्य मतलब बहुत ही कीमती। स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम मतलब आज़ादी। जमानत मतलब कोर्ट में अपराधी की समय पर हाजिर होने के लिए ली जाने वाली जिम्मेदारी। और संग्राम मतलब युद्ध। तो बच्चों चलो हम अपना पाठ 8वां आज़ादी का नन्हा दीवाना जो है भगत सिंह, उनके इस पाठ का अर्थ समझ लेते हैं। तो इस पाठ में भगत सिंह जी बचपन से कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, ये इस पाठ में दिखाया गया है। भारत के बूढ़े बच्चे महिलाएं सभी आज़ादी में भाग ले रहे।
अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगाना है, सबका प्रयास यही है। और इसलिए इस लड़ाई में, ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि इसमें महिलाएं, बूढ़े, बड़े, बच्चे भी सम्मिलित हो रहे हैं। और इसी पाठ में एक घर है जो कि भगत सिंह जी का, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बड़े लोगों की तरह बच्चे भी आज़ादी के दीवाने होते हैं। कोई भी प्राणी गुलामी करना स्वीकार नहीं करता, बराबर है। किसी को भी हम, जैसे कि हम तोते को पिंजरे में बंद रखते तो वो खुश रहता है कि नहीं, उसे आज़ादी चाहिए, उसे गुलामी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम अपनी खुशी के लिए तोते को बंद करके रखते हैं। किसी भी प्राणी को आज़ादी से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ आए और हमें गुलाम बनाया। और इसी पाठ की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि लड़ाई चालू है आज़ादी के लिए। उस लड़ाई में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब भाग ले रहे। आज हम उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे के बचपन की घटना, मतलब ये सत्य घटना पर आधारित पाठ है। आज हम उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे के बचपन की घटना के बारे में जानेंगे। पंजाब के लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, में सरदार किशन सिंह के घर एक अमूल्य रत्न का जन्म हुआ। कहाँ पे? पंजाब के लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है। सरदार किशन सिंह के घर एक बेटा, एक अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ। अमूल्य रत्न क्यों कहा गया है? क्योंकि भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर किए हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में सरदार किशन सिंह का पूरा परिवार भाग ले रहा था। वातावरण भी वैसा ही था, सभी लोग आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे। और तभी भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। उनके पिता, जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन उनको ज़मानत मिल गई थी। उनके 2 चाचा को, वो तभी जेल में थे। जिस दिन भगत सिंह जी का जन्म हुआ उस दिन उन्हें ज़मानत मिल गई। उनके पिताजी और उनके 2 चाचा जी घर पर आए और इसलिए भगत सिंह जी को भाग्यशाली माना गया। और इसलिए दादा दादी जी ने उनका नाम रखा था भगत सिंह। तो भगत सिंह जी का नाम किसने रखा है? उनके दादा दादी जी ने। ओके। जब भगत सिंह 3 साल के थे, बचपन की एक घटना बताई गई है यहाँ पे। तब अपने पिताजी के साथ वो खेती में गए और एक घटना दिखाई गई है कि भगत सिंह जी के पिताजी और उनके एक मित्र बातचीत कर रहे थे लड़ाई के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। और ये जो 3 साल का बच्चा है वो भगत सिंह जो ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। और बाद में वो खेलने चले गए। खेलने नहीं तो कुछ खेती में बो रहे थे। कुछ उन्होंने तिनके उठाए बहुत सारे और वो बो रहे थे। तभी जब उनके पिताजी का ध्यान गया, तभी पिताजी ने उनसे पूछा, भगत सिंह बेटा क्या बो रहे हो? तो भगत सिंह जी ने बोला, मैं यहाँ पे बंदूकें बो रहा हूँ जो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हमें काम आएगी। तो देखिए 3 साल के बच्चे के विचार भी कैसे थे। और वही भगत सिंह जी ने बड़े होकर भी अपने प्राण न्यौछावर करके आज़ादी हमें देने का प्रयास किया है। इतना बचपन से ही भगत सिंह जी अंग्रेज़ों से घृणा करते थे। जब भगत सिंह
स्कूल जाने लगे तब कई बार कक्षा में बच्चे चर्चा करते कि बड़े होकर उन्हें क्या बनना है। तो कोई बच्चा बोलता कि मुझे किसान बनना है, कोई बोलता मुझे नौकरी करनी है, कोई बोलता मैं दुकानदार बनूंगा, कोई बोलता मैं डॉक्टर वकील बनूंगा। तब भगत सिंह जी बोलते मुझे भी तो कोई पूछो कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा, ये क्या काम है क्या। तो सभी उनके दोस्त जब भी उनको पूछते कि हाँ बताओ भगत सिंह बड़े होकर क्या बनोगे, तो भगत सिंह जी बोलते बड़े होकर मैं अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालूंगा और हमारे इस भारत देश को आज़ाद करूंगा। मतलब बचपन में जो उन्होंने बोला था वो जब बड़े हो गए तभी उन्होंने उसके लिए जी जान से प्रयास किया और अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। इसलिए हमें ऐसे बलिदान करने वाले भगत सिंह जी को हमेशा याद रखना चाहिए। यही सीख हमें इस पाठ से मिलती है और हमें भी अपने देश के लिए हमेशा प्रगति पथ पर ले जाने के लिए प्रयास जारी रखना है। अभी तो आपका पढ़ाई करने का एज है, पहले पढ़ाई कीजिए, फिर अपने कुटुंब, अपने पेरेंट्स, अपने घर, अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य, जिला, देश सबको प्रगतिशील बनाने में प्रयास आप कर सकते हो। और कभी भी जिन्होंने हमें आज़ादी देने के लिए बलिदान दिया है जैसे कि भगत सिंह जी, उनको कभी भी भूलना नहीं, उन्हें हमेशा याद रखना है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आज का 8वां पाठ आज़ादी का नन्हा दीवाना मतलब भगत सिंह जी ने हमारे लिए कितना महान कार्य किया है आपको समझ में आया होगा। अगली हिंदी की तासिका में हम इस पाठ का जो अभ्यास है मौखिक, लिखित और बहुवैकल्पिक सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तब तक आज्ञा दे। थैंक यू।